रूल नंबर 80 हमारा क्या कहता है आपका बिसाइड मींस नेक्स्ट टू और वी कैन से आपका बाय द साइड ऑफ। ओके, ये आपका क्या करता है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी को रेफर करता है। एक और आपका प्रपोजिशन आपका बिसाइड्स। ओके, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू या फिर आपका एज वेल एज। ओके, हिंदी में समझ लेते हैं बिसाइड जो होता है इसका मतलब होता है के बगल में, मतलब बगल में कोई है या फिर समीप है तो हम क्या करेंगे बिसाइड यूज करेंगे। लेकिन बिसाइड्स इसमें एस लग जाता है और इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, इस चीज के अतिरिक्त दूसरा है, मतलब इन एडिशन टू। ओके, साथ ही हम कह सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखो क्या लिखा हुआ आपका, शी सैट बिसाइड्स हिम ऑन द बेंच। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या मतलब आपका शी जो है वो आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सेट आपका मेन वर्ब होगी, बिसाइड्स हमने यूज कर रखा है तो इसका मतलब इन एडिशन टू, तो मतलब उसके बैठने में हम एडिशन कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, गलत है। ओके, मीनिंग गलत है। हम ये कह सकते हैं कि उसके बगल में वो बैठा है, हम ये नहीं कह सकते उसके बैठने में उसको जोड़ा गया है। ओके, तो इन एडिशन टू का मीनिंग यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका यहाँ पे मतलब होना चाहिए आपका नेक्स्ट टू। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा आपका शी सेड बिसाइड हिम। ओके, ऑन द बेंच, ऑन प्रपोजिशन हो गया, द बेंच ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, बेंच आपका नाउन है, द आर्टिकल क्या कर रहा है बेंच नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन फ्रेज है बेसिकली। हिम यहाँ पे आपका प्रोनाउन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका बिसाइड प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा इंस्टेड ऑफ बिसाइड्स। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। तो इस चीज से आपको क्लियर हो गया होगा बिसाइड्स और बिसाइड का मीनिंग। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है आपका, बिसाइड स्टडिंग शी एंजॉयज पेंटिंग एंड हाइकिंग। ओके, तो इसका मतलब है आपका नेक्स्ट टू पढ़ने के, ओके, वो एंजॉय करती है पेंटिंग और हाइकिंग भी। गलत हो जाएगा इसका मतलब होना चाहिए पेंटिंग और हाइकिंग तो एंजॉय करती है, लेकिन उसके अतिरिक्त वह पढ़ना भी एंजॉय करती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपका इन एडिशन टू का मीनिंग होना चाहिए, तो इट शुड बी आपका बिसाइड्स, ना कि बिसाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिसाइड्स यहाँ पे प्रेपोजिशन हो जाएगा, स्टडिंग नाउन है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म में जेरंड है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका इसका। शी आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, एंजॉयज आपका मेन वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके चलेगा। तो ये पेंटिंग एंड हाइकिंग जो नाउन फ्रेज है एंजॉयज वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पेंटिंग और हाइकिंग नाउन होते, ध्यान रखना है। ओके, और एंड यहाँ पे कंजंक्शन है जो दो नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है। ओके, कौन कौन से, पेंटिंग और हाइकिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड आपके कुछ आपके सेंटेंसेस है, इनमें आपको क्या करना है, एरर फाइंड करना और इनका आंसर कमेंट में करना है। बोनस के लिए आज हम क्या करेंगे, एक और हम क्या करेंगे रूल डिस्कस कर लेंगे, वो है आपका रूल नंबर 81। चलिए रूल नंबर 81 डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो ये क्या कहता है आपका, द वर्ड अपोजिट इज बोथ एडजेक्टिव एंड प्रपोजिशन। ओके, तो ध्यान रखना आपको, जो एडजेक्टिव होता है, सॉरी जो अपोजिट होता है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, यानी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, और ये प्रपोजिशन की भी तरह काम करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को अपना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। शी लिव्स इन द हाउस अपोजिट टू माइन, तो वह रहती है घर में। ओके, कौन से घर में, जो क्या अपोजिट है मेरे वाले के। ओके, तो यहाँ पे जो अपोजिट है ना, ये बेसिकली क्या कर रहा है, घर को डिस्क्राइब कर रहा है, ये बता रहा है ना सामने वाला घर। ओके, तो ये अपोजिट क्या कर रहा है, घर को बता रहा है, घर को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपका अपोजिट एडजेक्टिव है जो क्या करेगा, आपका हाउस को मॉडिफाई करेगा। द हाउस नाउन फ्रेज हो जाएगा, द आर्टिकल नाउन हाउस को मॉडिफाई कर रहा है, लिव्स आपका मेन वर्ब, शी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका अगर आपका अपोजिट एडजेक्टिव हो गया तो माइन आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ये आपका टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। माइन आपका क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब है आपका माई हाउस। ओके, ध्यान रखना आपने, पॉजिटिव प्रोनाउन इज इक्वल टू, ओके, वर्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है आपका, रिया सैट अपोजिट मी एट लंच। ओके, रिया आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, सैट आपका मेन वर्ब है। अब अपोजिट यहाँ पे एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होगा, लेकिन यहाँ पे जो सेट है वो आपका क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेट वेयर, कहां बैठी वो, तो रिप्लाई आना चाहिए मेरे विपरीत, मेरे सामने, ठीक सामने। तो अपोजिट यहाँ पे प्रपोजिशन हो गया, जो आपका मी आपका प्रोनाउन को अपना ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेके चलेगा। ये आपका क्या है, प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, अपोजिट मी। और ये एट लंच, ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर प्लेस टाइम का सीक्वेंस मैंने बताया था ना,
वही है आपका, देखो अपोजिट में इज प्लेस कहां, मेरे ठीक सामने, कब, एट लंच, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका टाइम हो गया, प्लेस हो गया, सेट आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, रिया आपका सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। इससे रिलेटेड भी आपके कुछ आपके सेंटेंसेस है, 4 सेंटेंसेस है, इनका आंसर आपने एरर फाइंड करो और इनका आंसर कमेंट में करो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, टिल देन जय जय भारत।